तू बड़ा ही गफूर और रहीम है, तू सबको बख्शने वाला है मेरे मौला। तू मुझे भी बख्श दे मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे मालिक, मेरे घर वालों के दिल में मेरे लिए नरमी डाल दे मेरे अल्लाह। आपको पता चला अम्मी ने शरणू पुप्पो को माफ कर दिया है और सारे गिले शिकवे भुला के ना उनको सीने से लगा लिया है। फिर तो तुम भी मुझ पे रहम करो, सारे गिले शिकवे भुलाकर। बहुत ही कोई मतलबी आदमी आप, हर चीज में बस। जहाँ से मत जाओ, मत जाओ जहाँ से, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। मैं तो मर चुका हूं ये सोच के कि हमारी आखिरी मुलाकात है और शायद बाद भी। मत जाओ, मत जाओ। सना, अगर मैं यहां रहा ना तो कोई और मेरी जिंदगी में आ जाएगा। मां शादी के लिए बज़िद हैं और मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि मैं अमेरिका आनी के पास चला जाऊं। बेहतर होगा कि तुम शादी कर लेना। खबरदार, अगर मुझे जुदाई का नासूर देकर जाना चाहते हो तो चले जाओ, अगर मुझे गाली तो ना दो। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में कोई आ सकता है। सना, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना मेरे लिए। मेरी जिंदगी की इतनी ही फिक्र है तो मनाओ जाके अपनी माँ को। फिर माँ है तुम्हारी, मान जाएगी। मां को अपनी जिद अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा प्यारी है। मैं अगर गुनाहगार हो भी जाऊंगा तो क्या फायदा है तुमसे शादी करके। अच्छा, अगर अपनी मोहब्बत के लिए जिद करोगे तो गुनहगार हो जाओगे और मेरी जिंदगी बर्बाद करके सवाब कमाओगे तुम। सना, तुम समझ सकती हो मेरी मजबूरी, लेकिन मां, मैं चलता हूं। आज रात मेरी फ्लाइट है, हमेशा के लिए जा रहा हूं। अब प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। जासिम नहीं, जासिम नहीं, जासिम मत जाओ। जासिम मैं मर जाऊंगी। नहीं जाओ जासिम, नहीं जासिम, नहीं। मुझे जाना है प्लीज। जासिम नहीं, जासिम नहीं, मुझे जाने दो। जाओ बुज़दिल इंसान, मगर इतना याद रखना, मेरी आए, मेरी तड़प हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। तुम्हें जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी, कभी खुशी नहीं मिलेगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? जिसे सजा देने का हौसला भी नहीं रखती, फिर उस मुजरिम को क्यों सामने ले आया? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अरे क्या हुआ, आज फिर इतनी जल्दी आ गई? फिर नाकामी हो गई ना? मेरी जिंदगी में नाकामी के सिवा ही क्या? देखो सना, अगर देखा जाए ना तो गलती तुम्हारी भी है। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए तुम्हारे लिए, और वो नईम कितना अच्छा लड़का है। अरे तेरे साथ साथ मेरा बोझ उठाने को भी तैयार है वो। खाला क्या बोझ उठा तो रही हूँ आपका, रोजाना निकलती हूँ नौकरी के लिए, आप क्यों शादी की बात करती हैं मुझसे? अरे तो कौन सा एहसान कर रही हो मेरे सर पे? मैंने भी तो सहारा दे रखा है तुझे, माँ बन के पाला है तुझे। कुछ पता भी है? कितनी बातें सुनती हूँ मोहल्लेदारों की, सब यही कहते हैं कि भांजी की कमाई पे पल रही हूँ। वैसे भी कौन सी नौकरी मिल गई है तुझे? रोज जाती है और धक्के खा के वापस आ जाती है।
जो 100-50 मेरे पास पड़े होते हैं वो भी किरायों पे खर्च करके घर आ जाती है। खैर, शरबत बना रखा है मैंने तेरे लिए, लेके आती हूँ। मेरी जिंदगी है या कोई तूफान, जहां से क्यों आ गए मेरे सामने, क्यों आ गए हो मेरी दुनिया में। क्यों आ गए मेरी जिंदगी में तुम, क्यों आ गए जिंदगी में। अदनान, बस आप जल्दी से घर आ जाएं। मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है ना। 7 बजे? नहीं, 7 बजे बहुत देर हो जाएगा भाई। जल्दी आ जाएं बस। फ़ोन पे नहीं बता सकती मैं आपको ये बात। राहिला, राहिला। अच्छा अदनान, अम्मी आ रही है, मैं बंद कर रही हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसका फोन था? वो अम्मी अदनान से बात कर रही थी। ये तो हॉल उठ रहे हैं और तुम हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई। कम से कम डिजाइनर को फोन तो कर दो कि उसकी अनम की शादी का जोड़ा शाम तक भिजवा दे। आप फिक्र नहीं करें, वो दुल्हन का जोड़ा मैं मंगवा लूंगी, आप परेशान मत हो। क्या बात है राहिला, तुमने अचानक शादी में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी? कहाँ तो लिस्टों पे लिस्टें बन रही थी काम की। अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी थोड़ी सी मुलतवी हो जाए? अरे क्या बदफाल मुझसे निकाल रही हो? शादी आगे कर दूं? क्यों शादी आगे कर दूं? कौन सी मुसीबत आ गई है? अम्मी वो ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत नहीं चाह रही है तो मैं खुद सारे काम देख लूंगी, लेकिन अपनी जबान से नहीं बुक लूंगी। अम्मी मैं अदनान को आने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। ऐसी क्या बात है जो तुम अदनान के मुंह से कहलवाना चाह रही हो, खुद नहीं कह पा रही हो? क्योंकि अम्मी, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी ना तो आप मेरी बात नहीं समझेंगी। वो मैं हमीदा को देख कर आऊं, पता नहीं क्या कर रही है वो। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, अजीब पहेलियां बुझवा रही है और मुझे खौफजदा कर रही है। मैंने कहा ना कि तुम मां से कोई बात नहीं करो। अदनान, शादी सर पर है और मैं नहीं चाहता कि मां शर्मिंदगी उठाएं। भाई मैं खुद बात करूंगा उनसे। नहीं करोगे तुम। वैसे भी वो जिस तरह ठुकरा कर गई है कभी वापस नहीं आएगी। उसकी आप फिक्र ना करें, वो मान जाएगी। मैंने मना किया ना अदनान, और मैं नहीं चाहता कि कभी चिंगारी शोला बनकर सबको जलाकर राख कर दे। भूल जाओ उसे। भाई, पिछले कई सालों में एक पल के लिए भी आप उसे भुला पाए हैं? तुम यूं बातों में उलझाने की कोशिश मत करो मुझे। राहिला बार बार फोन कर रही है, तुमने चलना है तो चलो, पीछे ड्राइवर वेट कर रहा है। भाई भाभी, ये शर्मा क्यों रहा है? जल्दी बता। हाँ अच्छी। अच्छी? सिर्फ अच्छी है परवेज भाई? नहीं भाभी, वो बहुत अच्छी है। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। भाभी लेकिन ये सब कैसे? क्या हो गया आपको परवेज भाई? आपको कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ लड़की पसंद कीजिए।
बाकी सारी बातें अपनी भाभी पे छोड़ दीजिए। तारीख भी बारात की कब है वो मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ आपको बारात वाले दिन तैयार होके जाना है और बस। भाभी ऐसे कैसे हो जाएगी शादी? ना घर में ढंग से रहने का कमरा, ना कपड़े, ना जेवर, कौन करेगा शादी? देख भाई, ज्यादा देवदास बनने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इंतजाम कर दिया तेरी भावजी, कपड़े, जेवर, कमरा। अब हाँ, हमारा कमरा। ये कैसे हो सकता है? ऐसे शादी नहीं करूंगा मैं जिसकी वजह से मेरी भाभी के सर से छत उठ जाए। परवेज भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप देखिए मेरा सारा जेवर रखा हुआ है, अब मैं थोड़ी ना पहनूंगी इतने भारी भारी से कपड़े और जेवर। अब वो सब नई दुल्हन के काम आएंगे। और रही बात कमरे की तो हम छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। भाभी छोटा कमरा? वो स्टोर है। अरे स्टोर साफ हो जाएगा तो कमरा तो बन जाएगा ना। नहीं भाई, मुझे ऐसा घर नहीं बसाना जो आप लोगों को बेघर कर दे। बात सुन, क्या समझता है तुम्हें? भाई भाभी आप सब कुछ हो मेरे लिए। तो फिर जब तेरा भाई तुझसे कह रहा है तो फिर क्यों नहीं समझ रहा बात? और अगर तूने इनकार किया ना तो ये गर्दन तोड़ दूंगा तेरी, समझा? जानता है ना तू मुझे। और मैं भी लगा दूंगी एक। आखिर भाभीियों का भी लाड होता है बहनों की तरह। आप परेशान बिल्कुल ना हो, बस आप दोनों यहाँ दुआ कीजिए बैठ के। अम्मा तैयार हो गई होंगी, हम जा रहे हैं। बस रिश्ता पक्का कर कर ही आए। आमीन। तो भाई आमीन बोलो जल्दी से। हाँ, आमीन आमीन। सुमामी। अच्छा लाए। हाँ देखो भाई, दे तो रहा हूँ, अगर खुशखबरी लेके नहीं आई ना तो डबल। पता है मुझे। अम्मा भाई इतनी कैसे? बस बचिए है। क्या कह रही हैं आप? अनम खुद अपना नाप देकर गई है। अब आप कह रही हैं कि राहिला ने कहा है कि नाप ठीक नहीं है, दोबारा ड्रेस बनेगा। क्या आज ही फोन आया था? ठीक है, मैं उससे पूछती हूँ। हाँ मैं आपको कॉल करूंगी। हाँ कमाल है भाई। भाभी चाय। सुनो तुम चाय क्यों लेके आई हो? अरे हमीदा को कह दिया होता। नहीं भाभी, आज से मैं घर के काम खुद करूंगी। देखो शन्नो, अगर मैंने तुम्हें सीने से लगाया है तो तुम्हारा मकाम भी तुम्हें वापस किया है जो तुम्हारा था। जाओ अपना हुलिया बदलो। तुम्हें पता है ना चांसेब की शादी है और तुम्हें फुप्पो बनकर उसमें हिस्सा लेना है। जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो, जाओ। राहिला, राहिला, एक बार, बस एक बार तुम हाँ कर दो, फिर देखना सब कुछ मैं संभाल लूंगी। राहिला तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज इतने वर्षों बाद ये दुख मेरी जुबान पे आया था। जब दुखों को जबान मिल गई है ना तो उनसे छुटकारा भी पा लो। तुम नहीं जानती कि जुदाई का दुख कैसे जान लेगा। ये अजियत कितनी भयानक होती है मुझसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन दिल तो पागल हो गया है राहिला। चांसेब का नाम सुनकर आज भी धड़कता है। अगर रईसा बेगम के हाथों उठाई हुई जिन्नत और चांसेब की बुज़दिली देखकर दिल तो यही कहता है कि इस दिल का खून कर दो, जिसके नाम पे आज भी धड़कता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल ने हाँ कह दिया। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी, मेरा इंतजार करना। राहिला। जी अम्मी। किससे बात कर रही थी? वो मैं मोहब्बत से। क्या क्या बेवकूफाना जवाब है। खैर तो मुझे ये बताओ कि तुमने डिजाइनर को मना किया कि अनम के नाम का जोड़ा नहीं सिलेगा? जी अम्मी मैंने मना किया। क्यों मना किया है? यही तो पूछ रही हूँ मैं। शायद अदनान आ गई।
पर मुझे जवाब तो दो, तुमने मना क्यों किया है? अम्मी मैं अदनान से बात कर लूं फिर आपको बताती हूँ। ये लड़की तो मुझे पागल करके छोड़ेगी, सुबह से पीछे पीछे घूम रही हूँ। मगर ये बात किससे कर रही थी? होश करो सना, कोई शर्म हया तुम्हारे अंदर है या नहीं? नहीं खाला, मेरे अंदर सिर्फ जख्म है जो भरता ही नहीं है। अगर जख्म भर ही गया है तो ये क्यों नहीं जान लेती कि ये जिल्लत का जख्म है, ठुकराए जाने का तमाचा है, तुम्हारी मरहुमा माँ की रुसवाई का जो उसको उस दरवाजे से मिली। खाला, अपनी गुर्बत के भयानक अंजाम और मोहब्बत की रुसवाई ने तो मुझे जीते जी मार दिया। सिर्फ जिल्लत का इंतकाम मुझे जिंदा रहने पर मजबूर करता है। क्या? जी खाला, मोहब्बत के लुटने का जख्म तो शायद वक्त भर देता है, मगर जिल्लत का एहसास वो तो कब्र तक साथ जाता है। नहीं सना, ये सब करने की मैं तुझे हरगिज इजाजत नहीं दूंगी। अरे जिस सुराख से तू एक बार डसी जा चुकी है, दोबारा उसी सुराख में मैं तुझे हाथ डालने बिल्कुल नहीं दूंगी। जी खाला, उस वक्त का जहर आज भी मेरी रगों में दौड़ता है तेजाब बनकर। देखो सना, तुम जिंदगी को खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रही। जानती हूँ खाला, और यही मोड़ मेरी जिंदगी का आखिरी मोड़ साबित होगा, जिस पर मेरी कहानी भी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। सना, इसका मतलब है कि तुम। जी खाला, अगर यही मोड़ मेरी जिंदगी का आखिरी मोड़ है तो मैं अपना सफर जरूर शुरू करूंगी। आप परेशान ना हो मेरे लिए। सना, मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सुकून दे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहली बात यह कि मैंने भाई से बात की है और वो नहीं माने। दूसरी बात यह कि शादी की तारीख तय हो गई है। और तीसरी बात यह कि हम सना से राब्ता कैसे करेंगे? मैं ना आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। जब वो आपके ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी तो क्या उसकी सीवी नहीं होगी ऑफिस में? और अगर नहीं है कोई कांटेक्ट तो मेरे पास तो है ना उसका कांटेक्ट नंबर। तुम्हारे पास? हाँ, मैं आपके ऑफिस आई थी तो मेरी सना से मुलाकात हुई थी और मैंने उसे बहुत कायल करने की कोशिश की कि भाई अभी तक उसी को याद करते हैं, भाई के दिल में अभी तक वही है। बड़ी चालाक हो तुम। क्योंकि मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि जहांजेब भाई को उनकी मोहब्बत मिल जाए। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, लेकिन अम्मी मान जाएंगी? मानना पड़ेगा। अब बेगम आफरीदी को दी हुई ज़बान कोई इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि जहांजेब भाई की जिंदगी दाव पे लगा दें उसके लिए। लेकिन तारीख भी तो तय हो गई है। ऊपर से तुमने ढोलकियां भी आज से ही रखवा दी। ढोलकी का क्या है? हम पहले अनम के नाम के गीत गा रहे थे, अब हम सना के नाम के गीत गा लेंगे। आप भाई को समझा दें कि तकदीर एक बार ही मेहरबान होती है, उसके बाद फिर जो अक्लमंद होता है वही उसका फ़ायदा उठाता है और जो कम अकल होता है वो हाथ मलता रह जाता है। घर में झगड़ा खड़ा हो जाएगा। वो तो हर बात पे खड़ा होता है, मगर उसके बाद जो होता है वो तो बहुत अच्छा होता है ना।